नमस्कार विद्यार्थियों। राजनीतिक विकास में अधिकांशतः परीक्षा में प्रश्न आता है कि राजनीतिक विकास पर लुसियन पाई नामक विचारक के क्या विचार थे। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि राजनीतिक विकास पर लुसियन पाई के क्या विचार थे। राजनीतिक विकास संकल्पना पर विचार करने वाले विद्वानों में लुसियन पाई का नाम अग्रणी है। पाई ने सन 1963 में इस विषय पर गंभीर रूप से सोचना प्रारंभ कर दिया। उसने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक विकास की दिशा में पहला कदम राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था का विकास है। उसने राजनीतिक विकास के प्रतीकों को तीन विभिन्न स्तरों पर देखा: कुल जनसंख्या की दृष्टि से, सामान्य दैहिक निष्पादन की दृष्टि से और राज्य व्यवस्था के संगठन की दृष्टि से। उसकी एक पुस्तक है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसमें उसने पर्याप्त विस्तार से राजनीतिक विकास की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। लुसियन पाई ने अपने राजनीतिक विकास के विचार व्यक्त करने से पहले राजनीतिक विकास के जो भिन्न भिन्न अर्थ थे उन अर्थों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए तथा उनकी आलोचना भी की है तथा उनसे असहमति दर्शाई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक विकास के संबंध में जो प्रचलित अर्थ थे उस पर लुसियन पाई के क्या विचार थे। नंबर एक है राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में। पहला अर्थ यह माना जाता है कि राजनीतिक विकास राजनीति की ऐसी स्थिति को कहा जाए जो आर्थिक उन्नति, प्रगति, समृद्धि में सहायक हो। व्यवहार में यह दृष्टिकोण निषेधात्मक है। इससे राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के साथ जुड़कर रह जाता है। इन दोनों को मिलाना तर्कसंगत नहीं है। तो लुसियन पाई के अनुसार यह अर्थ सही नहीं है। दूसरा अर्थ होता है औद्योगिक समाजों के लिए विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास की धारणा भी आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। इसमें यह माना गया है कि औद्योगिक जीवन में एक ऐसे सामान्य प्रकार के राजनीतिक जीवन को प्रकट करता है जिसको हर समाज प्राप्त करना चाहता है। ये धारणा भी आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक विकास को जोड़ने वाली होने के कारण अमान्य कर दी गई। तीसरा अर्थ होता है राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। कोलमैन, लिपसेट आदि ये मानते हैं कि राजनीतिक विकास से अभिप्राय विकसित पश्चिमी और आधुनिक देशों का अध्ययन है और साथ ही उन तौर तरीकों का अध्ययन है जिनका अनुकरण करने का प्रयास विकासशील देश कर रहे हैं। पाई के अनुसार ऐसे दृष्टिकोण में इस तथ्य की अवहेलना की गई है कि पिछड़े और औद्योगिक देशों की अपनी ऐतिहासिक परंपराएं हैं जिन्हें वे हर चीज को पश्चिम और आधुनिक का अनुकरण कर पाने की खातिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इस प्रकार पश्चिम का अनुकरण करना ही राजनीतिक विकास नहीं है। चतुर्थ अर्थ है राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास। कुछ लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक विकास में राजनीतिक जीवन का संगठन और राजनीतिक कार्यों की संपन्नता उन मापदंडों के अनुसार होती है जो एक आधुनिक राष्ट्रीय राज्य में अपेक्षित हैं। इस दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए पाई का कहना है कि राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास को निश्चित करने के लिए आवश्यक शर्त तो है, लेकिन ये कोई पर्याप्त शर्त नहीं है। राजनीतिक विकास को राष्ट्र निर्माण के सर्वसम्म होने योग्य समझा जाता है, न कि केवल राष्ट्र राज्य के साथ। तो केवल राष्ट्रीय राज्य का विकास होना ही राजनीतिक विकास नहीं है। पांचवा अर्थ है प्रशासकीय और वैज्ञानिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास। पार्सन्स और वेबर ने इस बात पर बल दिया है कि राजनीतिक विकास का समाज की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था से बड़ा गहरा संबंध है, अतः प्रभावपूर्ण नौकरशाही की स्थापना जरूरी है। पाई का कहना है कि यदि प्रशासन पर अधिक जोर दिया जाए तो इससे राज्य व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जाएगा और असंतुलन राजनीतिक विकास के रास्ते में रुकावट बन सकता है, अतः यह अर्थ भी मान्य नहीं है। छठा अर्थ था बहुसंख्यक जन समुदाय के योगदान के रूप में राजनीतिक विकास। जनता अधिक से अधिक राजनीतिक कार्यों में भाग ले
तभी राजनीतिक विकास संभव है। मताधिकार के विस्तार को सार्वजनिक सहभागिता के माध्यम से निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विकसित रूप समझा जाता है। पाई का कहना है कि ऐसे दृष्टिकोण में भ्रष्टाचारी जन उत्तेजक का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो केवल प्रशासन के मताधिकार में भाग लेना भी राजनीतिक विकास नहीं है। सातवां अर्थ है लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ है लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना। पाई का कहना है कि विकास और लोकतंत्र को परस्पर आबद्ध और अभिन्न नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। अनेक देशों में लोकतंत्र एक खर्चीली और शानो शौकत का प्रतीक एवं भार रूप व्यवस्था होती है। तो जरूरी नहीं है कि किसी देश में लोकतंत्र है तो ही वहाँ राजनीतिक विकास होगा। आठवां अर्थ था स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास। इस विचार के अनुसार विकास सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित है। ये दृष्टिकोण प्राय राजनीतिक स्थायित्व की धारणा पर केंद्रित है, जो कि उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित परिवर्तन की क्षमता पर निर्भर करता है। पाई का कहना है कि विकास से संबंधित इस दृष्टिकोण की मुख्य समस्या यह है कि कितनी व्यवस्था आवश्यक अथवा वांछनीय है और किस उद्देश्य के लिए परिवर्तन निर्देशित होना चाहिए। तो आठवीं अर्थ को भी लुसियन पाई ने स्वीकार नहीं किया। नम्मा है गतिशील और शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास। इस विचार के अनुसार हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस आधार पर कर सकते हैं कि वे अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग किस स्तर अथवा किस मात्रा में करती हैं। इसका मूल उद्देश्य एक व्यक्ति या गुट के हाथों में संपूर्ण शक्ति सौंप देना होता है। इसके लिए समस्त साधनों को शक्ति वर्धन में लगा दिया जाता है। पाई का कहना है कि इस प्रकार की व्याख्या को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर ही लागू किया जा सकता है। और अंतिम था सामाजिक परिवर्तन की बहु प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास किसी न किसी रूप में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के अन्य पहलुओं से घनिष्ठ संबंध है। विकास के अन्य रूपों से राजनीतिक विकास को पूर्ण रूप से अलग करने की कोशिश करना अनावश्यक व अनुपयुक्त है। पाई इस आधार पर इस विचार की प्रशंसा करते हैं कि यहाँ विकास एक दूसरे से समृद्ध है विकास कार्य आधुनिकीकरण है। लुसियन पाई राजनीतिक विकास की अवधारणा पर गहराई से विचार करने वाला विद्वान है। उसके अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ करते समय उसके निर्माणकारी तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अब लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के जो प्रचलित अर्थ हैं उनको नकारते हुए राजनीतिक विकास के कुछ लक्षण बताएं। वो इस प्रकार हैं। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास से संबंधित 3 लक्षणों समानता, समता तथा विभेदीकरण कहा है। पहले हम देखते हैं समानता। समानता का क्या अर्थ है? समानता का अर्थ है सभी नागरिक राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय नागरिक की भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हो। द्वितीय है समानता का अर्थ है राज्य द्वारा निर्मित सभी कानून सभी नागरिकों पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू हो, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में कानून की समानता हो। तीसरी बात समानता का अर्थ है सभी राजनीतिक या सार्वजनिक पदों पर भर्ती में समानता का सिद्धांत लागू हो, अर्थात इन पदों पर भर्ती योग्यता एवं कुशलता के आधार पर होनी चाहिए। क्षमता का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था अनिवार्य कार्यों की पूर्ति कितनी योग्यता एवं कुशलता से करती है तथा राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक आर्थिक मांगों की पूर्ति करने में कितनी समर्थ है। अन्य शब्दों में कहें तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ किस सीमा तक अनुकूलन करने की सामर्थ्य रखती है। क्षमता का संबंध नीति निर्माण एवं उसको लागू करने में विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की स्थापना होते हैं। तीसरा है विभेदीकरण। विभेदीकरण का अर्थ होता है शासन के विभिन्न अंगों की अलग अलग एवं स्पष्ट स्थापना। विभेदीकरण की प्रक्रिया द्वारा
शासन के विभिन्न अंगों के कार्यों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, अर्थात शासन के विभिन्न अंगों के अपने अपने कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाते हैं। इससे इनकी कार्यों में विभेदीकरण एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न होता है। लुसियन पाई के अनुसार समानता, क्षमता तथा विभेदीकरण व विशिष्टीकरण राजनीतिक विकास के ऐसे लक्षण हैं जो किसी राजनीतिक व्यवस्था को संरचना एवं कार्यों की दृष्टि से जटिल बना देते हैं। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में इन तीन लक्षणों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंध पाए जाते हैं और ये संबंध ही उस राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विकास की प्रक्रिया एवं रूप को तय करते हैं।